छठवीं के दूसरे इकाई के तीसरे पाठ का नाम है कठपुतली, जो पृष्ठ क्रमांक 33 में दिया हुआ है। कठपुतली प्रस्तुत कहानी द्वारा जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया हुआ है। पहला परिच्छेद। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों के संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज सुनकर रुकी। वह कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। पहले परिच्छेद में बताया है कि शहर में महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग राज्यों के सांस्कृतिक और शिल्पकला की दुकानें सजी हुई थी। वहां पर बहुत सी चीजें आकर्षित करने वाली थी, जैसे कि खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें इत्यादि। वहां उस महोत्सव में प्रीति अपने मित्रों के साथ गई हुई थी। वो वहां पर अपने मित्रों के साथ आइसक्रीम खा रही थी। तभी उसे एक सूत्रधार की आवाज सुनाई दी, जो कह रहा था कि भाई बहन सब यहाँ आओ, शकुन और अपशकुन की लड़ाई में अपनी चतुराई दिखाओ और ढेर सारे पैसे कमाकर ले जाओ। दूसरा परिच्छेद। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था, जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाइए। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगी पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्यों को दोहरा रही थी। आवाज तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कि कठपुतलियां ही बोल रही है। दूसरे परिच्छेद में बताया है कि तभी प्रीति ने वहां पर लगा हुआ बोर्ड देखा, जिस पर लिखा था, आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाइए। प्रीति ने सोचा कि आज यह भी आजमा कर देख लेते हैं, और प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो उसने देखा कि वहां पर कुछ कठपुतलियां आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी और वह सूत्रधार के वाक्यों को दोहरा रही थी। वह आवाज तो विद्यार्थियों की ही थी, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे कठपुतलियां ही बोल रही हो। दूसरा परिच्छेद। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभीियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद आंखें होते हैं। उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी, देखो देखो सारे भाई बहन, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सबके सामने आई। इस परिच्छेद में बताया है कि तभी एक कठपुतली हाथ में नारियल लेकर आई और कहने लगी कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत नारियल फोड़कर की जाती है, और उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटक दिया और उस नारियल में से फूल निकला। तो सभी वहां के लोग आश्चर्यचकित हो गए। और तभी सूत्रधार बोला कि यह सिर्फ एक हाथ की सफाई है, और वह नारियल के अंदर फूल कैसे पहुंचाए जाते हैं उसका प्रयोग बताने लगा। और वह कहने लगा कि ऐसे ही बाल इत्यादि का प्रयोग करके लोगों को डराया जाता है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। और फिर इतने में ही सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी कि देखो देखो सारे भाई बहनों,
शकुन और अपशकुन की लड़ाई में नारियल ने जो खूबी दिखाई है वो सबके सामने आई। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्ली को वहां उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार ने इतना कहते ही कठपुतलियां आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। इस परिच्छेद में बताया है कि तभी उन कठपुतलियों के सामने से एक काली बिल्ली भागी और सभी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। फिर उनमें से एक कठपुतली ने कहा, अब तो हो गई कार्यक्रम की बर्बादी। फिर दूसरी कठपुतली ने उस पहली कठपुतली से पूछा, क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? तब उस पहली कठपुतली ने कहा कि देखा नहीं तुमने, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। और तभी सूत्रधार ने प्रवेश करके बताया कि वहां बिल्ली का प्रिय भोजन चूहा उसे दिखा, जिसे पकड़ने के लिए बिल्ली दौड़ गई और उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। और उतने में ही सभी कठपुतलियां आकर गाना गाने लगी कि देखो देखो सारे भाई बहनों, शकुन और अपशकुन की लड़ाई में बिल्ली मौसी जब सामने आई तो सभी ने भगदड़ खूब मचाई। अगला परिच्छेद, सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आछी आछी कर छींकते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे रे, फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों हम भी यही कहते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी, आछी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन चक्की की गली से। तभी सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरिकिशन दास के यहाँ शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाचकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। इस परिच्छेद में बताया है कि तभी सारे दर्शक तालियां बजाने लगे और उतने में ही एक कठपुतली छींकते हुए वहां पर आई। यह देखकर बाकी की कठपुतलियां डरकर खड़ी हो गई और तभी उनमें से एक कठपुतली कहने लगी कि आज हमारे कार्यक्रम में अपशकुन ही हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हमारा कार्यक्रम अच्छे से हो पाएगा। तभी सूत्रधार वहां आया और उसने उस कठपुतली से पूछा कि बहन तुम कहाँ से आ रही हो। तब फिर उस कठपुतली ने बताया कि वह लल्लन के चक्की के गली से आ रही है। तभी सूत्रधार ने कहा कि वहां पर आज मिर्ची पिसाई जा रही है, इसलिए तुम्हें छींक आ रही है। और फिर उतने में ही एक दूसरी कठपुतली वहां छींकते हुए आई और कहने लगी कि आज इस लल्लन की चक्की में पता नहीं क्या पिसा जा रहा है, जिस वजह से सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। और फिर उतने में ही सारी कठपुतलियां नाचकर गाना गाने लगी कि देखो देखो भाई बहनों, शकुन और अपशकुन की लड़ाई में जब हमें छींक आई तो हमने अपने काम के गति को क्यों रोक दिया। परिच्छेद, अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है, जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते हैं, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचे। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई।
करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई, घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन में अंधश्रद्धा भगाई। इस मजेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो अंधविश्वास नहीं। इस परीक्षण में बताया है कि सभी दर्शक बहुत ही मजे लेने लग गए थे और तभी सूत्रधार वहां पर आकर बोला कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है जिसे हम अपशकुन कहकर अपना काम नहीं करते हैं, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है। हमें इस कुप्रथा से बचना चाहिए। उतने में ही सभी कठपुतलियां आकर गाना गाने लगी और कहने लगी कि देखो सारे भाई बहनों, हमें शकुन और अपशकुन की इस लड़ाई को खत्म करना चाहिए और घर घर में विज्ञान की रोशनी फैलाकर लोगों के मन से अंधश्रद्धा को भगाना चाहिए। यह सब देखकर प्रीति बहुत ही खुश थी और वह घर जाकर सबको यह बताने वाली थी कि हमें विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं।